तो दोस्तों आज हो गया 20 मई 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 13 मई को विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद 5 दिनों तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री को चुनने की कवायद चली थी। सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच चली जंग में बाजी सिद्धि के हाथ लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जहां सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं उनके साथ डीके शिव कुमार भी शपथ लेंगे जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया था। महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में कार्यकारी शक्ति दी गई थी। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार काफ़ी खुश नजर आ रही थी, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए शुक्रवार को एक अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि ये नोट लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा के रूप में जारी रहेंगे। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2000 के नोटों को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा है कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में 23 मई से 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी के लोगों और परिवार के सदस्यों को परेशान कर रही है। ममता बनर्जी ने बांकुरा में पार्टी की रैली को कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए ये बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक को सीबीआई द्वारा समन भेजे जाने के पीछे भाजपा का हाथ है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हमारे अभियान की सफलता से भयभीत है। 2000 के नोट बंद करने पर भड़के अखिलेश यादव पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हां, आपको बता दें कि फैसला भले ही आरबीआई की तरफ से लिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करते हुए लोगों को हुई परेशानी की भी याद दिला दी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई को साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई को वाराणसी की जिला जज की अदालत में 22 मई को पेश होकर सर्वे के तरीके पर चर्चा करनी थी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ गुरुवार को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि चार्जशीट में कभी भी उनका नाम भी जोड़ा जा सकता है। शुक्रवार को उन्होंने सीबीआई और ईडी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी और सीबीआई को तो ये भी पता नहीं है कि उन्होंने कितनी बार हमारे घर पर छापेमारी और पूछताछ की है। इस समय चार्जशीट में मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम जोड़ दे तो हैरानी की बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया है। आपको बता दें कि ममता सरकार ने 8 मई को आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म को दिखाई जाने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म की स्क्रीनिंग और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वह फिल्म में अतिरिक्त डिस्क्लेमर जोड़ेंगे कि इसका कोई प्रमाणिक डेटा नहीं है कि परिवर्तित लोगों का आंकड़ा 32,000 या कोई अन्य आंकड़ा है। उड़ीसा को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 16 कोच वाली ये ट्रेन पुरी से हावड़ा के बीच 500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और इसमें तकरीबन 6.5 घंटे का समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत के अलावा भी रेलवे से जुड़े कई अहम 8,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट की ओर से लगाए स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार को झटका लगा है।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा है कि जब ये मसला उच्च न्यायालय में लंबित है तो फिर हम सुनवाई क्यों करें। अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय में ये केस लंबित है और उन्होंने 3 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमें इस मामले में दखल देना चाहिए। मोदी कैबिनेट में फेरबदल के बाद कानून मंत्रालय गंवाने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ ही साथ पूरी न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट में मामूली फेरबदल किया है। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद एक संरचना की उम्र निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। हिंदुओं का मान्यता है कि ये शिवलिंग है, मुसलमान इसे फव्वारा का हिस्सा बताते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह द्वारा महागठबंधन कार्यकर्ताओं के सम्मान में आयोजित भोज में मटन चावल के साथ शराब परोसने के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा दिए गए बयान पर राजनीतिक पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश सचिव संतोष सहनी ने गुरुवार को मुंगेर न्यायालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में हार के बाद पहली बार असदुद्दीन ओवैसी पर बोले अखिलेश यादव। जी आपको बता दें कि एमआईएम की ओर से मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी कहीं पर खुद चुनाव लड़ती है तो कहीं पर दूसरे दलों को आगे कर देती है। इसलिए इन दलों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से लोकतंत्र बचेगा और किसके साथ रहने से नहीं बचेगा। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा है कि पिछले मेयर और नगर पालिका के चुनाव से तुलना करें तो इस बार पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने अगले साल होने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। एमवीए गठबंधन एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ तैयारियों को पुख्ता करने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इन बैठकों में चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस महीने के अंत में या जून के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा कर सकते हैं। इससे पहले वो इस राज्य में 3 रैलियां कर चुके हैं। आपको बता दें कि बीआरएस लीडर खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पार्टी के विस्तार को लेकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने किसानों की आत्महत्या, दलितों की समस्या जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत के बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार के हाथ दिल्ली के अफसरों का नियंत्रण आ गया है। LGVK सक्सेना ने सेवा विभाग से जुड़ी फाइलों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेज दिया है। जल्द ही दिल्ली में बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी थी। उनकी सरकार ने कुछ घंटों के भीतर सेवा सचिव को भी बदल दिया था। यूपी निकाय चुनाव जीतने के साथ ही भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी में 30 मई से भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जोरदार आगाज करने जा रही है। इस दिन से प्रतिदिन कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी जनसभाएं होंगी। एक महीने में सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की जाएगी।